कुछ बात स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की कर लेते हैं। बात करें क्रिकेट की बात करें जी बिल्कुल, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। हो सकता है अभी एक उम्मीद बाकी है, पाकिस्तान टीम जो है वो सीरीज का जो सारी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। हो सकता है सीरीज का खात्मा, टीम ने मेरी सारी उम्मीदों पे बाल्टी भर भर के पानी डाल दिया है। लेकिन हमें यकीन भी रख लेना चाहिए अपनी टीम पर। हो सकता है विनिंग नोट पर ये सीरीज का खात्मा कर लें, अच्छी उम्मीद पर। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी T20 के बाद वनडे सीरीज तो ये अब हार चुके हैं, लेकिन इज्जत बचाने का एक आखिरी मौका भी बाकी, एक वनडे बाकी है जो कल होना है। जी क्या हमारी जो कौमी टीम के कप्तान है मोहम्मद रिजवान, वो लर्निंग के बजाय विनिंग पर फोकस कर पाएंगे? इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब। थैंक यू सो मच हैदर साहब फॉर जॉइनिंग अस। आप हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा हमें ज्वाइन करते हैं और हमें बताते हैं क्रिकेट के बारे में। आपको पता ही है कि मेरे क्या तासुरात हैं क्रिकेट को लेके। मैं हमेशा आपसे यही सवाल करती हूँ, आखिर हमारी परफॉर्मेंस कब अच्छी होगी, आखिर हम कब जीतेंगे, आखिर हम कब कहेंगे ये पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो हमारा सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं? देखिए, जब तक बुनियादी चीज़ों पे आप तवज्जो नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं करेंगे, क्रिकेट की जो बेसिक्स हैं, जब तक हमारे प्लेयर्स जो हैं वो जो नेशनल टीम में आते हैं और ऊपर आते हैं, जब तक वो बेसिक्स अपनी सही नहीं करेंगे उस वक्त तक हम जीत नहीं पाएंगे। हमारे चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर्स हो, दोनों को इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि वो बेसिक्स नहीं जानते हैं। बॉलर्स जो हैं बॉलिंग की बेसिक नहीं जानते हैं। सिर्फ जब कहीं एक आध मैच खेलते हैं, छक्के मार लेते हैं या 2-4 विकेट ले लेते हैं तो उन्हें एकदम से नेशनल टीम में ले आते हैं। हमारे सामने मिसाल है, देखें हसन नवाज थे, उनके साथ बॉलिंग में और जो है दूसरे बॉलर्स थे, मतलब बैटिंग में और बॉलिंग में हमारे पास लातादाद ऐसे लोग हैं जो आए 1-2 मैच खेले और उसके बाद वो जीरो हो गए और चले गए। क्यों? उसकी वजह यह है कि बेसिक्स सही नहीं है। अभी जो ताज़ा तरीन टूर है न्यूजीलैंड का, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि ऐसा नहीं है टैलेंट नहीं है हमारे पास, टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को पॉलिश करना पड़ता है, टैलेंट को यूजेबल बनाना पड़ता है। अगर टैलेंट आपका काबिल इस्तेमाल ना हो तो टैलेंट नहीं रहता है, फिर वो एक सिर्फ कहने के लिए रह जाता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपकी बेसिक सही होनी चाहिए और वो काम हमारे मुल्क में नहीं हो रहा है। हमारे मुल्क में एक तो शॉर्टकट का ऐसा एक बीमारी है कि बस लोग चाहते हैं कि रातों रात जो है वो नेशनल टीम में आ जाएं, रातों रात वो सुपरस्टार बन जाएं। फ्रेंचाइजीज ने काम खराब किया है, फिर T20 क्रिकेट ने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके पूरा एक स्ट्रक्चर पूरा खराब हो गया है। अब इस वक्त PCB अगर चाहती है कि फ्यूचर में एक अच्छी टीम बन सके तो क्लब क्रिकेट को जिंदा करें, स्कूल क्रिकेट को जिंदा करें, कॉलेजेस में क्रिकेट हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, तब हमारे जो हैं वो अच्छे क्रिकेटर आएंगे। लेकिन अगर आप टेप बॉल से या क्रिकेटर लाएंगे तो फिर टीम नहीं बनेगी। हैदर साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी हमने देखा बहुत ज़्यादा फोकस कम होता चला जा रहा है। एक दौर था पैट्रन्स ट्रॉफी और काजल ट्रॉफी, पैट्रन्स कप, इन पर फोकस होता था, लेकिन अब पैमाना सिर्फ एक ही रह गया कौमी टीम में सिलेक्शन का। आप समझ जाओगे मेरा इशारा किस तरह? बिल्कुल एक ही पैमाना रह गया। बिल्कुल देखिए, माजी में हमारे जितने बड़े क्रिकेटर्स आए हैं, अंडर 19 आए, जावेद मियांदाद को लेने, इंजमाम को यहाँ तक कि आपकी जो कोच हैं आखिर जावेद, वो भी अंडर 19 आए। अब इस वक्त हमारी अंडर 19 टीम जिसने अभी लास्ट वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था, उसके 11 में से एक खिलाड़ी भी नेशनल टीम तक नहीं पहुंचा है, जबकि माजी में आधी टीम जो है नेशनल टीम में आ जाती थी। 1989 में जो टीम अंडर 19 की ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप गई थी, उसके 9 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में नेक्स्ट वर्ल्ड कप में आ गए थे। तो बात यह है कि उस वक्त स्ट्रक्चर इसलिए सही था कि वहां पे तवज्जो सिर्फ एक अच्छी क्रिकेट पे थी। वहां तवज्जो ये नहीं थी कि मैं कैरेबियन लीग खेल लूंगा। एक तो ये 4 ओवर की जो क्रिकेट हो गई है उसने बड़े बॉलर्स बर्बाद कर दिए हैं। अब हर बॉलर की कोशिश की कि 4 अच्छे ओवर कर लूं, मेरी बॉलिंग पूरी हो जाएगी। जब आप वनडे में जाते हैं 10 ओवर करने पड़ते हैं, या टेस्ट क्रिकेट में आपको बहुत ओवर्स करने पड़ते हैं, वहां फिर आपके पास ना एनर्जी है, ना स्टेमिना है, ना टेक्निक है, और ना ही आपके पास एक अच्छा रनअप है। इस वक्त हमारे बॉलर्स जो हैं रनअप की वैल्यू नहीं जानते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बैटिंग में बैकफुट पे खेलना नहीं जानते। जब तक आप बैकफुट पे खेलना नहीं जानेंगे, आप कभी भी हैदर साहब, बॉलर्स आपने कहा कि रनर अप को सही तरीके से नहीं जानते हैं, आप बॉल करना सही तरह नहीं, लेकिन यही बॉलर थे 2-3 साल पहले तक, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, दुनिया इनको पकड़ नहीं पा रही थी, और अचानक से क्या हो गया? क्या ये वजह तो नहीं है कि ये लोग जो अपनी जो PSL की फ्रेंचाइज टीम में होते हैं और वहाँ पर इनमें से अक्सरियत कप्तानों की भी है, 4-5 कप्तान, 6 कप्तान तो हो जाते हैं, और पाकिस्तानी टीम में भी सब अपने आप को कप्तान ही समझ रहे होते हैं? देखिए, आपकी बात सही है कि जब ये फ्रेंचाइज में आते हैं तो इनका लेवल कुछ और हो जाता है। लेकिन एक बात नहीं आप भूलें, जब फ्रेंचाइज में आते हैं तो उनके सामने
बैट्समैन भी शाहीन शाह अफरीदी के सामने, नसीम शाह के सामने वो बैट्समैन होते हैं जो या तो अगर इंटरनेशनल हैं, रिटायर हो चुके हैं, या वो टीमों में नहीं खेल रहे हैं, या फिर पाकिस्तानी बैट्समैन होते हैं, तो वहां पे वो विकेट ले लेते हैं, रन्स कर लेते हैं। लेकिन आप जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का प्रॉब्लम ये हुआ है कि उनको 2 साल पहले यॉर्कर पे अच्छी विकेटें मिल रही थी, उनको वो समझे कि शायद ओवर पिच करने से मुझे हमेशा विकेट मिलेंगे। आप प्रेडिक्ट हो जाते हैं, आपको पता, हर एक को पता चल जाता है कि आप कहाँ गेंद बाउंस करते हैं, तो वो उसी हिसाब से अपना स्टैंस बना लेते हैं और खेलते हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बिल्कुल पता चल गया है सबको। ये प्रॉब्लम ये है कि 2 साल पहले की आपकी टैक्टिक्स सारी जिंदगी नहीं चल सकती, आपको अपना चेंज करना पड़ता है। हमारे पास 2 ऐसे बॉलर्स थे, वसीम अकरम और वकार यूनुस, जिन्होंने 400 विकेटें ली है। तो कोई मजाक बात नहीं है 400 विकेट लेना, आपको 10-12 साल कंटिन्यू खेलना पड़ता है, 14 साल। और वसीम अकरम ने 16 साल खेला है। 16 साल के बाद वो 400 तक कैसे पहुंचे? क्योंकि उन्होंने अपनी टैक्टिक्स चेंज की, हर सीरीज में एक नई चीज लाते थे। हमारे पास सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल ऐसे बॉलर्स थे। लेकिन हमारे आज के जो लोग हैं, आप देखें यासिर अरफात इंग्लैंड के कोच हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट के, उन्होंने कहा कि मैं साउथ अफ्रीका का कोच था और वहां प्लेयर्स हम मुझसे सीखते थे और पाकिस्तान में मुझे सिखाने की कोशिश करते थे। तो हैदर साहब ये बताइए कि इतने हमारे पास अगर एक्सपीरियंस्ड हमारे लेजेंड्स मौजूद हैं जो जिनकी आला परफॉर्मेंस रही है, तो आज के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो उनसे क्यों नहीं सीखते? जी बताया ना मैंने आपको, यासिर अरफात ने कहा कि वो मुझे सिखाने की कोशिश करते थे। नहीं तो वो कहते क्यों सिखाने की कोशिश करें, जब आपने खुद कहा कि आपके अलावा भी हम सभी को ये बात पता है कि जी बेसिक्स ही ठीक नहीं है आज के प्लेयर्स के हमारे, तो अगर तो ये बात उन्हें भी पता होगी, हर तरफ से कानों में पड़ती भी होगी, सोशल मीडिया पे भी हर कोई इसी बारे में बात करता है, मीम्स बनती हैं, लाइव शोज में बात होती है, जो क्रिकेट के खास शोज होते हैं उसमें सब बैठ के ये बातें कर रहे होते हैं, उनको ये बातें नहीं समझ आती होंगी? हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी कि उनको ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन उनके इतने फैंस और उनके सपोर्टर्स फ्रेंचाइजेस में, सोशल मीडिया, एक तो सोशल मीडिया ने बहुत ख़राब किया है। आधी टीम सोशल मीडिया पे सिलेक्ट होती है, जिसके बारे में ज़्यादा उसको ट्रेंड किया बन जाता है, जिसको ज़्यादा ट्रोल करते हैं उसको निकाल देते हैं, जिसका ट्रेंड बनता है उसको टीम में ले लेते हैं। फिर उसके बाद किसी को किंग बना दिया है, किसी को बादशाह बना दिया है। ये सारी चीज़ें जो है उन चीजों ने क्रिकेटर्स का दिमाग खराब कर दिया है। बिल्कुल ऐसे आप सही कह रहे हैं। अब चलिए इस थोड़ा सा जो तीसरा वनडे आने वाला है इस पे भी बात कर लेते हैं। क्या उम्मीद है आपको, क्या कुछ अच्छे परफॉर्मेंस देंगे हमारे खिलाड़ी? मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि वही उसी किस्म की पिचेस हैं, वही न्यूजीलैंड की टीम है, तो ऐसा कुछ नया नहीं होगा। अगर नया कुछ हुआ तो वो यहाँ कॉम्बिनेशन चेंज होता देख रहे हैं आप, आधी टीम नहीं खिला रहे। पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन चेंज होता देख रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम तो चले हाँ, पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन मुझे पता चला है कि इसमें कुछ चेंज होगा। अब चूंकि सीरीज हार गए तो 2-3 तब्दीलियां होने की तवक्को है कि जो लड़के जिन्होंने अब तक कोई मैच नहीं खेला है उनको मैच खिलाया जाए। तो हो सकता है कि 3 तब्दीलियां हमें नजर आए, 2 बॉलर्स में तब्दीलियां होंगी और एक बैटिंग में चेंज होने की उम्मीद है। लेकिन उसका मकसद ये नहीं होगा कि मैच जीता जा सके, उसका मकसद ये होगा कि किसी को देखा जा सके। लेकिन बात वहीं पे आ जाएगी फिर कि अगर एक्सपीरियंस बैट्समैन कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नए क्या कर लेंगे। टैलेंट अपनी जगह है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ उसको टैक्टिक्स भी सीखनी पड़ेंगे। क्रिकेट आज एक साइंस बन गई है, कैलकुलेटेड क्रिकेट हो रही है। अब वो क्रिकेट नहीं रही जो आज से 50-25 साल पहले थी, आए शाहिद अफरीदी ने आया छक्का मार दिया, नहीं। अब आपको बड़ा ट्रेंड, आपको कैलकुलेट होकर खेलना पड़ता है, आपको एक एक गेंद का हिसाब रखना पड़ता है। अच्छा, वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। आपने कहा सही हैदर साहब कि बैटिंग में एक तब्दीली होती देख रहे हैं आप, किसी जूनियर प्लेयर को ड्रॉप होता देख रहे हैं या फिर सीनियर प्लेयर को आराम करने का मौका दिया जाएगा, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करके उस्मान खान को शायद दोबारा खिलाया जाए अगर वो फिट हुए और उनको देखा जाए, तो ये तब्दीली जो है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। और अगर उस्मान खान फिट नहीं हो तो फिर वही टीम खेलेगी। लेकिन जहादात खान जो है वो आ रहे हैं, जहादात खान खेलेंगे, चूंकि नसीम शाह जो है पूरी तरह फिट नहीं है, तो हो सकता है कि उनकी जगह जो है किसी और को। ये भी बहुत ना मुझे ज़रा चीज़ समझ नहीं आती कि हमारे क्रिकेटर्स जो है ना वो जैसी मैच बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, प्रैक्टिस हो रही होती है, मैच आने से महज 2 दिन पहले कोई इंजरी हो जाती है, किसी का हाथ मुझ और आपका काम ही फिट रहना है, जो आपकी देखिए मैडम मैं आपको बताऊं, आप मॉर्निंग शो करती हैं, सुबह आपको आने के लिए आप 2 दिन पहले से अपने आप को तैयार करती हैं कि मुझे उस दिन सुबह 9 बजे पहुंचना है। ये जो हमारा आम जिंदगी में जो होना चाहिए वो हमारे क्रिकेटर्स में नहीं है।
हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो तैयार नहीं होते हैं ज़हनी तौर पर, मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर। जब ये सीरीज खत्म होगी, जो प्लेयर्स ड्रॉप हो जाएंगे वो फिर भूल जाएंगे कि हमें डेली किस चीज पे, किस मैनुअल पे अमल करना है। ये हमारा एक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एब्सोल्युटली हम आपसे एग्री करते हैं। सैयद हैदर साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और यही बात कही, क्रिकेट अच्छा खेलें, अच्छी परफॉर्मेंस दें। अब जो होने वाले हैं मैचेस, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं है, वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लग रहा, उन्होंने कह दिया कि मुझे उम्मीद नहीं है। और वैसे मेरा भी यही कुछ, मेरा भी कुछ यही है, मैंने पहले ही बता दिया था, भर भर के पानी डाला इन लोगों ने मेरी उम्मीदों पर। अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान की। हमने T20 में देखा था कि ऐसा T20 जीते हैं जो बिल्कुल ही नामुमकिन नजर आ रहा था, एक ही मैच जीते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।